नेजी ने मुझे हिप हॉप की दुनिया में इनवाइट किया है ऑफिशियल तौर पे। ये तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि मैं तुमको हिप हॉप की दुनिया में इनवाइट कर रहा हूँ, तुम्हें वो सलाहियत मुझे दिखती है। एंड दैट टाइम वाज एक कोलैब बनता है, इज एक फॉर श्योर। हील्स का मजाक उड़ाया मैंने, बास दफे उनसे कहा कि मेरा हील का है मसला, मैं फ्लैट्स नहीं पहन सकती क्योंकि मैं बचपन से हील पहनने की आदत है, वरना मेरी नस पे नस चढ़ जाती है। ये इशू है, आप कोई भी डॉक्टर से पूछ सकते हो। तो 1 या 2 इंच मुझे पहनना पड़ेगा। तो मुझे वो बॉडी शेम करने लगे। मैंने कहा कुछ दिन पहले ही सच अ हिपोक्रेट गाय, कुछ दिन पहले आप बोल रहे थे कि भाई हम किसी को बॉडी शेम नहीं करते, तो आप क्यों बॉडी शेम मुझे किए? मैंने बॉडी शेम नहीं किया। हाँ चल किया तो मैं सॉरी भी नहीं बोलता। इनका एटीट्यूड ये था। मुझे पता है कि उनके लिए दोनों सना बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ भी उनका कनेक्शन कुछ अलग है, सना मकबूल के साथ भी कनेक्शन है, मैं उसकी भी इज्जत करती हूँ। एंड बट आई थिंक स्टिल आई विल से सना सुल्तान। और उन्होंने पहले जाके मुझे नॉमिनेट कर दिया। मैंने मन में सोचा इनको क्या मसला है, और उन्होंने नॉमिनेशन का रीजन क्या दिया था कि 2 सना एक घर में नहीं रह सकते। और वो टीवी इंडस्ट्री की इतनी आला दर्जे की एक्ट्रेस है, मैंने खुद ने उनका काम देखा है, वो सीरियल्स कर चुकी। तो मैंने सोचा इनको मुझसे क्या मसला हो सकता है। सेम नाम से शी वांट्स मी टू गेट आउट ऑफ द हाउस, तो वहां से हम लोग का एक्चुअली जो एक अनकंफर्ट जोन है वो चालू हो गया कि वाई उनको मेरे से इस चीज से इख्तिलाफ है। लेकिन फिर एंड में वो चीजें दूर हो गई। Hi everyone, this is your host Riya and today we have with us the Ala girl, Sana Sultan here. Welcome to Instant Bollywood. कैसे हैं आप? शुक्रिया, मैं बहुत आला। आप बताएं आपके क्या हाल है? हम भी आला। साई, केतन राव एंड नेजी की जो आपके साथ बॉन्डिंग थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, टचवुड आगे भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई रियली वांट टू नो कि without being biased, I want to know who is your first priority. I am not being biased. मैं इसलिए मैं क्यों कह रही हूँ कि मैं अपनी जर्नी से खुश हूँ कि मैं बाहर आई, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मुस्तकबिल में मेरे पास ये सिचुएशन आए जहाँ पे मुझे साई और नेजी में से एक को चुनना पड़े। मैं जेन्युइनली बहुत लॉयल दोस्त हूँ। जब मैं दोस्ती करती हूँ ना तो मैं शिद्दत से करती हूँ। मेरे लिए दोनों बहुत इक्वल है। इनफैक्ट ये सिचुएशन मेरे सामने आई थी, एक वीकेंड का वॉर का टास्क था जहाँ पे मुझे चाकू घोंपना था दोनों में से एक के ऊपर, और मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगी। तो साई ने बोला कि यार मुझे बुरा नहीं लगेगा, मेरे ऊपर घोंप दे, वरना मैं तब भी नहीं भोंकती, चाहे वो 1 घंटा क्यों नहीं बर्बाद हो जाता। तो अब मैं नहीं चुन सकती। दोनों मेरे लिए बहुत ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। नो लाइंग, ऑनेस्ट ट्रुथ, गॉड्स ऑनेस्ट। ओके। एंड साई केतन ने भी कहा था कि सना मकबूल नेजी को वो देती हैं, डोज देती हैं या फिर चारा डालती हैं और नेजी ले लेते हैं। तो डू यू रियली फील दैट टू? हाँ, ये बात दफे साई ने मुझसे भी कहा था कि नेजी उनके भड़कावे में आ रहा है और कई मर्तबे साई ने उनसे बात करने की कोशिश भी की, और इसी वजह से नेजी ने उनसे थोड़ी सी दूरी बना ली थी कि साई वही बात करता रहता है। और मुझे भी, क्योंकि साई भी मुझे बोल रहा था, मुझे लगता था कि हाँ शायद ये मेरे हवाले से बोल रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने एपिसोड्स नहीं देखे तो खुदा जानते हैं कि कितना सच है, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट मैंने साई को टोका भी था कि इस बारे में हम बात नहीं करते, क्योंकि नेजी भी इरिटेट हो जाती है। इसको भड़कावे में आना है, अगर मेरा सच्चा दोस्त होगा वो नहीं आएगा। बट हैविंग सेड दैट साई खुद भी आ गया एंड में, बट ठीक है, इनोसेंट है वो, मे बी, आई डोंट नो। मे बी, या अगर आप शो में होती हैं अभी भी और ऐसा कुछ चांस होता है, बिग बॉस ने बोल दिया होता नेजी को कि नेजी आपको किसी एक को सेव करना है, सना मकबूल या सना सुल्तान, हु डू यू थिंक कि वो किसको सेव करते हैं? सच पे नहीं पता वो किनको सेव करते हैं, बहुत आला क्वेश्चन। पर मैं सच बोलूं, ये सवाल मेरे जहन में आया था, लेकिन मैंने वो अनकंफर्टेबल जोन में उनको डालना ठीक नहीं समझा। सो इसलिए मुझे नहीं पता। बट जितना मुझे पता है कि उनके लिए दोनों सना बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। मेरे साथ भी उनका कनेक्शन कुछ अलग है, सना मकबूल के साथ भी कनेक्शन है, मैं उसकी भी इज्जत करती हूँ। एंड बट आई थिंक स्टिल आई विल से सना सुल्तान। आला। एंड ऑल्सो शुरुआती जब बिग बॉस में देख रही थी तो मैं आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किया। करेक्ट। तो बहुत आर्टिकल्स में ये कहा जा रहा था कि सना मकबूल को सना सुल्तान से इनसिक्योरिटी है काफी हद तक। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कहीं लगा शुरू में मुझे क्यों लगा, क्योंकि जब उनको नॉमिनेट करना था मेरे उनके साथ कोई मसले मसाइल ही नहीं थे, ना हम साथ में बैठे, और उन्होंने पहले जाके मुझे नॉमिनेट कर दिया। मैंने मन में सोचा इनको क्या मसला है, और उन्होंने नॉमिनेशन का रीजन क्या दिया था कि 2 सना एक घर में नहीं रह सकते। और वो टीवी इंडस्ट्री की इतनी आला दर्जे की एक्ट्रेस है, मैंने खुद ने उनका काम देखा है, वो सीरियल्स कर चुकी। तो मैंने सोचा इनको मुझसे क्या मसला हो सकता है। सेम नाम से शी वांट्स मी टू गेट आउट ऑफ द हाउस, तो वहां से हम लोग का एक्चुअली जो एक अनकंफर्ट जोन है वो चालू हो गया कि वाई उनको मेरे से इस चीज से इख्तिलाफ है। लेकिन फिर एंड में वो चीजें दूर हो गई। एंड में बहुत एंड में हाँ, हमने देखा भी था जब लास्ट में सना मकबूल आपसे काफी अच्छे से तरीके से बात कर रही थी, आपको एडवाइस भी दे रही थी। Yes, she did. That was quite shocking for other viewers कि अचानक से ये क्या हो गया।
एक्चुअली उन्होंने ये चीज देखी ना, क्योंकि उनको भी लगा कि अरमान ने जो किया, पहले वो अरमान मलिक आए मेरे पास, पहले मुझे फेक बोलते थे, फिर उन्होंने बोला नहीं तुम तो बहुत जेन्युइन लड़की हो, मैं तुमको गलत समझता था, लेकिन फिर मैंने नेजी के लिए स्टैंड लिया तो फिर से वो मेरे अगेंस्ट हो गए, और फिर उस वजह से उन्होंने बहुत चीजें मेरे लिए बोली, करी, भड़काया काफी। तो सना मकबूल को दिख के आया, तो शी वाज वेरी स्वीट इनफ टू कम अप टू मी, लाइक बेब डोंट टेक इट सीरियसली, इन लोग ऐसे ही है। तो ये वाला सीन है, तब से हमारे थोड़ा सा बॉन्डिंग बैठ गया, हम थोड़ी बहुत बात करने लगे। और इसका मैं क्रेडिट नेजी को भी दूंगी, क्योंकि नेजी ने मुझे भी बोला था कि सना मकबूल तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलती, सना मकबूल को सना सुल्तान भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलती, तो एक वो भी था। तो काफी सर्कमस्टेंसेस थे कि सना और सना दोस्त बन जाए, जो हो गया, और जब बने तब बाहर जाना हुआ। थोड़ा सा ये हो गया, हाँ टफ हो गया। हाँ, तो सभी ने देखा लास्ट एपिसोड में, तब असली बिग बॉस स्टार्ट हुआ आपका, जब अरमान मलिक ने आपको बॉडी शेम किया था। एंड वी रियली लव द फैक्ट दैट यू रियली टुक द स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आपने हमारे पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि रेड फ्लैग इज द वन जो ऊंची आवाज में बात करता है, लहजे से बात करता है, बदतमीजी से बात करता है। और अरमान मलिक जब आपने आपसे बदतमीजी से बात की, आपको बॉडी शेम किया, आपने खुद का स्टैंड भी लिया। सो आप उनको क्या बोलना चाहिए कि ऑलरेडी सब लोग उन्हें भी किसी हद तक जज भी करते हैं? डेफिनेटली जो उन्होंने किया, गलत किया बॉडी शेम करके, एंड आई वाज शुक मोर। व्हाई? क्योंकि जब उनको थुलथुला बुलाया गया था तो उन्होंने ये पॉइंट रेस किया था कि हम झगड़े में कभी भी किसी को बॉडी शेम नहीं करते। तो मैंने कहा सही बात है, और मैंने कहा इस चीज़ में मैं आपके साथ हूँ, आपको बहुत गलत तरीके से बोला गया। और उन्होंने अवार्ड भी जीता फैशन का कुछ, तो मैंने कहा देखा आपने अवार्ड जीता, एंड आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम। कट्टू मुझे वो बॉडी शेम करने लगे। मैंने कहा कुछ दिन पहले यू आर सच अ हिपोक्रेट गाय, कुछ दिन पहले आप बोल रहे थे कि भाई हम किसी को बॉडी शेम नहीं करते, तो आप क्यों बॉडी शेम मुझे किए? मैंने बॉडी शेम नहीं किया, हाँ चल किया तो मैं सॉरी भी नहीं बोलता। इनका एटीट्यूड ये था। एक तो आप बॉडी शेम कर रहे हो, चलो हो सकता है कि टास्क के दौरान आप में बहुत एक्साइटमेंट आ गया तो आपने बॉडी शेम किया अनइंटेंशनली, मैं ये भी मानने के तैयार हूँ। एक इंसानियत है ना कि आप माफी भी मांगते हो, मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली होती। मांगते तो भी मतलब वो दिल से नहीं मांगते, मुझे पता है, तो आई एम ग्लैड कि उन्होंने नहीं मांगा, बट अगर मांगते तो भी एक शर्म हया से उनको मांग लेनी चाहिए थी, मुझे लगता है। बट उन्होंने वो भी नहीं किया, तो आप सोचो कि उनकी अना कितनी है, कितना तकब्बुर है उनमें। तो ठीक है, वो उनका अमल उनके साथ, इट्स ओके। आई वाज हर्ट एंड आई एम ग्लैड कि मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। मैंने हमेशा से अपने लिए स्टैंड लिया, बट ये जो मुद्दा था ना, ये मेरे अकेले का नहीं था, ये हर उस लड़की का था, चाहे वो हिंदुस्तान की है, चाहे वो दुनिया की है, जो शॉर्ट है या जो टॉल है, जो थिन है, जो फैट है। लोग हमेशा आप पे नुक्स निकालेंगे, लेकिन स्टैंड लो, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको बनाया है। आई एम ओनिंग इट। उन्होंने मेरे हील्स का मजाक उड़ाया, मैंने बास दफे उनसे कहा कि मेरा हील का है मसला, मैं फ्लैट्स नहीं पहन सकती, क्योंकि मैं बचपन से हील पहनने की आदत है, वरना मेरी नस पे नस चढ़ जाती है। ये इशू है, आप कोई भी डॉक्टर से पूछ सकते हो। तो 1 या 2 इंच मुझे पहनना पड़ेगा, तो मुझे आदत है हील पहनने की, मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे हील पहनने में मसला नहीं। तो आपको क्या मसला है? आपकी आंखों में इतनी चुभन क्यों हो रही है मेरी हील से? सो या एग्रीड। या लास्टली सना, आप नेजी के साथ जब शो खत्म हो जाएगा, एक कोलैबोरेशन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके फैंस, क्योंकि आपने भी कहा था ना शो में कि कोलैब करोगे क्या? हाँ. तो तभी लाइक दे फैंस आर लाइक कि कोलैबोरेशन आना ही चाहिए। डू यू रियली लुक अप टू दैट? ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। इनफैक्ट नेजी ने मुझे हिप हॉप की दुनिया में इनवाइट किया है ऑफिशियल तौर पे। ये तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला कि मैं तुमको हिप हॉप की दुनिया में इनवाइट कर रहा हूँ, तुम्हें वो सलाहियत मुझे दिखती है। एंड दैट टाइम आई वाज लाइक तो एक कोलैब बनता है, इज लाइक फॉर श्योर। सो इंशाल्लाह आई एम होपिंग, लेट्स सी बाकी। या एंड सना, आपकी नजरों में विनर कौन है? लाइक किसके ज्यादा चांसेस है जीतने के शो में? यार मैं जेन्युइनली मेरे पास एक नाम नहीं है, सब में अलग अलग सलाहियत है, तो मैं 3-4 नाम लूंगी जिनको मैं टॉप 5 में, मैं ये ईमानदारी के साथ बता सकती हूँ। मैं बायस बनूंगी क्योंकि मेरे दोस्त है, तो साई और नेजी को तो मैं देखती हूँ। उसके अलावा आई सी पोटेंशियल इन विशाल, रणवीर जी में भी, सना मकबूल भी फॉर श्योर। सो दीज आर माय टॉप 5। वेल सना सुल्तान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग, एंड इट वाज लवली मीटिंग यू। और बहुत आई एम श्योर कि इन फ्यूचर आपके प्लेट में बहुत कुछ आएगा इंशाल्लाह। बस दुआ में याद रखिए, आप सबकी दुआ है तो क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। एक लास्ट पीजे वाली शायरी अगर आप हमारे लिए। अच्छा, शायरी बोल रही हूँ गौर से सुनो, शायरी बोल रही हूँ गौर से सुनो, मुझे नहीं आती किसी और से सुनो। ओके बाय। आला वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। हाय, सना सुल्तान हियर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंस्टेंट बॉलीवुड। बाकी सना सुल्तान बोलते नजाकत तो खून में। ओके बाय।